हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणामों में द हाइड एकेडमी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में फिर अपने आप को बेहतर साबित किया है। मीडिया के सामने जब द हाइड एकेडमी के चेयरमैन रूबरू हुए तो इस बात का सुकून उनके चेहरे से साफ देखा जा रहा था, क्योंकि द हाइड एकेडमी के लिए शिखर को छूना पहली बार नहीं है, बल्कि हर बार उन्होंने नए आयाम स्थापित किए हैं। इसी कड़ी में द हाइड एकेडमी के चेयरमैन निवेंद्र ने बताया कि काजल गुलिया ने, जो कि बादली गांव के बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुकात रखती है, ने पूरे प्रदेश में मेडिकल साइंस में 99% अंक के साथ हरियाणा में टॉप किया। इसके अलावा हिमांशी यादव 98% के साथ जिले में तीसरा स्थान उन्होंने हासिल किया। काजल कादियान ने 97% अंक के साथ संस्था में तीसरा और जज्जर जिले के टॉप 10 टॉपर्स में अपनी जगह बनाई। आपको बता दें कि काजल कादियान की बहन पूजा कादियान भी इससे पहले 2017 में हरियाणा की टॉपर्स रह चुकी हैं। इस मौके पर जो सबसे अहम बात हमने नोट की वो ये थी कि सभी टॉपर साधारण परिवार से संबंधित थे। सभी टॉपर्स ने अपने अनुभव भी साझा किए कि सफलता के लिए सबसे अहम क्या हो जाता है, और इन सभी बेटियों ने इस खास मौके पर एक प्यारा सा संदेश भी दिया कि बेटियां किसी से भी कम नहीं हैं और अन्य माता पिता भी बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर दें। द हाइड एकेडमी के चेयरमैन ने भी सफलता को लेकर अपने अनुभव साझा किए, और एक सबसे अहम बात आपको बता दें कि कोविड-19 में एक लिटिल चैंप्स जिन्होंने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है, ने भी कोविड को लेकर एक प्यारी सी अपील जारी की। आइए अब आपको दिखाते हैं कि द हाइड एकेडमी के चेयरमैन और टॉपर्स ने की सफलता को कैसे हासिल किया जा सकता है। आज हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ तो उसमें पूरे हरियाणा में हमारी लड़की काजल, डॉक्टर ऑफ मुकेश, गांव बादली ने सेकंड स्थान हासिल किया। यह जज्जर जिले के लिए, मेरे स्कूल के लिए, मेरे लिए और माँ बाप के लिए बड़ा ही गौरवशालीपन था। काजल गुलिया ने एक इतिहास रचा है। 99% मार्क्स लिए हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा हिमांशी ने 98% अंक के साथ जिले में थर्ड पोजीशन हासिल की, और लड़कियों में काजल कादियान ने 97% अंक के साथ जिले में थर्ड स्थान हासिल किया। इसके अलावा एक दिन पहले कोविड-19 का परिणाम जारी हुआ था, जिसमें विदित कुमार ने, हमारी छठी कक्षा के छात्र ने पूरे हरियाणा में सेकंड स्थान हासिल किया, जिसके लिए हरियाणा बोर्ड इस बच्चे को सम्मानित भी करेगा और टैबलेट भी देगा। इससे कुछ दिन पहले ही 10th का हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया था, जिसमें रिंकी पूनिया गांव खुड्डन ने 99.2% अंक प्राप्त कर पूरे हरियाणा में 5वां स्थान हासिल किया। वह जज्जर जिले में पहला स्थान हासिल किया। ये दोनों ही बच्चे जो हरियाणा में टॉप आए हैं, जमींदार वर्ग से बिलोंग करते हैं। इनके माता पिता छोटे से जमींदार हैं, 2 किले के जमींदार हैं, रिंकी के भी और काजल गुलिया के भी बिल्कुल ही निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं। इन्होंने समस्याओं को, चुनौतियों को अवसर में तब्दील किया है। तो उसमें जो 7वां स्थान हासिल हुआ पूरे हरियाणा में, वो नैनू धनखड़ का रैया गांव से था। तो वो लड़की बड़ी मेहनती, उसके फादर भी फार्मर ही हैं, और जज्जर में थर्ड स्थान था। इसके अलावा दीपिका गांव माजरा, कुड्डन माजरा से पूरे हरियाणा में 11वां स्थान हासिल किया। रोहित ने टॉप 50 में नाम दर्ज कराया। भारती कहाड़ी गांव से नियर टू माथरोली, उसने भी टॉप 15 में अपना नाम दर्ज कराया। जज्जर जिले का स्कूल का नाम चमकाया। अब कल जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें 95% से ऊपर 16 बच्चे हैं, 90% से ऊपर 50 बच्चे हैं, और 95 मेरिट है। टोटल 156 बच्चे थे और फेल कोई भी नहीं है। इसी तरह 10वीं कक्षा में भी कोई फेल नहीं है। ये एक बहुत शानदार परिणाम था। मेरी इन सभी बच्चों को शुभकामनाएं, जो हमारे जिले का, हमारे स्कूल का इन्होंने प्रदेश में नाम चमकाया है। उसके लिए मैं इन बच्चों का बहुत बहुत आभारी हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। सर, एक बात बताइए कि द हाइट्स एकेडमी हर साल में खुद एक माइलस्टोन है वो बनाती है, उस माइलस्टोन को सेट करती है, उस माइलस्टोन को खुद ही ब्रेक करते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है सर कि माइलस्टोन पे माइलस्टोन आपकी एकेडमी है वो लगातार बनाती जा रही है पूरे हरियाणा प्रदेश में? कोई एक ऐसी खास बात बताइए कि किस तरह से लगातार ग्रो करते हैं आप खुद को। इसमें कोई विशेष बात तो है नहीं, क्योंकि जितने भी बच्चे जो आते हैं बड़े मेहनती हैं, नॉर्मल परिवार से हैं, और यहाँ इन्वायरमेंट का फर्क है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जितने भी फोटो लगे हुए हैं सारे हरियाणा टॉपर हैं। अगर मेरे बैक साइड में हम देखेंगे
तो सारे हरियाणा टॉपर 2012 में भी हमने 500 में 500 लिया, 13 में भी हमारे जिले में पोजीशन थी, 14 में भी हमारी फर्स्ट पोजीशन थी, 15 में हमने हरियाणा टॉप किया था, 16 में हमारे हरियाणा में टॉप 10 में पोजीशन थी, जिले में फर्स्ट सेकंड थी, 17 में हमारा हरियाणा टॉपर था। तो इस टाइप का एक माहौल मिल जाता है और उससे एक प्रेरणा मिलती है कि हमारा जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे आते हैं, वो हरियाणा में टॉप पोजीशन हासिल करें। महेंद्र जी, कहीं ना कहीं चकाचौंध बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, लेकिन उसके बीच में अगर द हाइट्स की बात करें तो वो सिर्फ एजुकेशन पर ध्यान देता है, ना कि चकाचौंध पर। वो ग्राउंड, जो बच्चों का जो ग्राउंड है ना, वो सेट करने पर विश्वास करता है। नरेंद्र जी को कितनी खुशी होती है कि जब उनके बच्चे बेहतर रिजल्ट लाते हैं। ये बढ़िया बार खुशी का विषय है भाई, क्योंकि मेरे पास वो बच्चे आते हैं जो चकाचौंध वाली दुनिया में जा ही नहीं सकते, वास्तव में जिनको एजुकेशन की नीड है। वो जो बड़े बड़े हैवी इंस्टीट्यूट है उनकी फीस पे ही नहीं कर पाते। हमारा मोटो भी यही है, सब पढ़े आगे बढ़े। तो इस टाइप के जो बच्चे आते हैं जिनको वास्तव में एजुकेशन की नीड होती है, तो डेफिनेटली वो टॉप आएंगे और उनको माहौल भी ऐसे ही मिल जाता है। उनका आपस में कंपटीशन होता है। हमारा किसी इंस्टीट्यूट से, किसी स्कूल के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा अपने बच्चों का आपस में कंपटीशन है। और हम ये कहते हैं जो हमारे स्कूल में विजय हो जाता है उसकी हरियाणा पोजीशन आ जाती है, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है। और इसका मैं श्रेय बच्चों को ही देना चाहूंगा, इनके माँ बाप को देना चाहूंगा, क्योंकि जितने भी आते हैं मोस्टली अपना फार्मर वर्ग से या नीडी पर्सन आते हैं जो एजुकेशन की अहमियत को जानते हैं। आज के टाइम में दिखावा ज्यादा है, पढ़ाई कम है। एक्चुअल में ये है कि हमारे यहाँ दिखावा नहीं, वास्तव में पढ़ाई है। और पढ़ाई का रीजन भी है कि वो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई की जरूरत और जो पढ़ाई की कीमत जानते हैं। कोरोना काल में 3 या 4 महीने डिले हुआ है, अगर एजुकेशन की बात करें तो उसको द हाइट्स एक चैलेंज के रूप में लेगा, क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर में हो जाएंगे तो उनके सामने कहीं ना कहीं खुद ही का जो चैलेंज है, जो आप लोग जो हर साल अचीव करते हैं, उसके लिए कैसे बेहतर करेंगे? कोरोना काल में जो 3-4 महीने लेट हुआ, पहली बात तो हम लेट नहीं हुए। एजुकेशन का कोई लॉकडाउन हुआ, एजुकेशन इज नॉट लॉकडाउन। सबसे पहले हमने क्लास लेनी स्टार्ट करती थी गूगल मीट पे, जूम पे, वेबएक्स है और माइक्रोसॉफ्ट टीम है। उन पे हमने जो नई नई एप्लीकेशन, बल्कि एक नई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई है, क्योंकि संघर्ष ही सफलता दिलाता है। ये संघर्ष का टाइम था, हमने भी संघर्ष किया, हमारे बच्चों ने टाइम संघर्ष किया और हमारे स्टाफ ने भी संघर्ष किया, नई स्किल एक्वायर की। और कोरोना काल के दौरान ही इस लड़के ने कोविड-19 क्विज में सेकंड पोजीशन हासिल की है, जो कि कोरोना के ऊपर ही थी। सराउंडिंग से नॉलेज लेके हमें पता ही नहीं था व्हाट्सएप क्या है, हमें पता ही नहीं था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, हमने नई नई टेक्नोलॉजी एक्वायर की है। तो संघर्ष के टाइम में आप नई चीज एक्वायर करो, उसको सफलता में कन्वर्ट करो। और इन बच्चों ने जो रिजल्ट किया है उस रिजल्ट से साबित हो जाता है कि संघर्ष में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आपका अनुभव क्या कहता है सर? जो पेरेंट्स हैं मीडिया के माध्यम से आपको सुन पा रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि सफलता के लिए क्या चीज बेहद जरूरी है? हार्ड वर्क जरूरी है, अनुशासन जरूरी है, स्कूल में एक एनवायरनमेंट जरूरी है। क्या आपका अनुभव क्या कहता है? जो मीडिया के माध्यम से अभिभावक देखेंगे उनको क्या संदेश? मेरा 12 साल का अनुभव ये कहता है कि जीवन की असली सच्चाई किताब की काले पन्नों में है, और उन काले पन्नों से सिर्फ उसमें संयम बहुत जरूरी है। हम 2 महीने दबा के 8 घंटे 7 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर संयम छोड़ देते हैं। तो संयम बहुत जरूरी है, हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है, और किस्मत भी का भी मैं मानता हूँ योगदान होता है। बहुत सारे बच्चे, हम 16 बच्चे मेरे जो 95% से ऊपर हैं, हरियाणा में टॉप भी आए, जिले में पोजीशन आई है, तो कुछ न कुछ लक का मैटर भी करता है। तो संयम के साथ मेहनत करो और भगवान पे विश्वास करो, सफलता आपको मिलेगी। कितना ही डिफिकल्ट टाइम क्यों ना हो, संघर्ष को सफलता में कन्वर्ट करो। जो डिफिकल्ट टाइम है उसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो। अब जैसे मैं सोच रहा हूँ, मैंने 1 महीने हर दिन एक नई स्किल एक्वायर की। मैंने शुरू में जूम सीखा, फिर गूगल मीट सीखा, फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम सीखा, फिर हमने ऑनलाइन क्विज ऑर्गेनाइज की। तो ये सारी स्किल हमने सीखी है ना। अगर कोविड-19 नहीं आता तो हम नहीं सीख पाते। क्या हमारा पूरा देश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा सकता था? नहीं जा सकता था। अब ऑनलाइन पे एजुकेशन स्टार्ट हो गई है और ये कंटिन्यू चलती रहेगी। ये एक एडिशनल पैकेज हो गया है जिन बच्चों को प्रॉब्लम है। अब डिस्टेंस मैटर नहीं करता, हम ऑनलाइन से अगर हरियाणा के सुदूर तक भी है उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। आगे हमारा यही प्रोग्राम है कि हरियाणा का कोई बच्चा पढ़ाई से छूट ना जाए, चाहे उसकी कंडीशन पे है या नहीं है। उसके लिए हम जल्दी एक प्रोग्राम लेके आएंगे कि सब पढ़ें और आगे बढ़ें। इस इंटरनेट के इस दौर में सर ज्ञान का, सूचना का प्रभाव है काफी तेजी से है, बदलता जा रहा है। ज्ञान का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ता भी जा रहा है। ऐसे में खुद को, द हाइट्स की मैनेजमेंट को भी, द हाइट्स की फैकल्टी को भी लगातार खुद को भी अपग्रेड है, लगातार करते रहना होगा। इन चीजों को लेकर किस तरह की मीटिंग आपकी चलती रहती है? चेंज इज द नेचर ऑफ इन्वायरमेंट। चाहे इन्वायरमेंट का ले लो, चाहे स्किल का ले लो। जो मैं एक बड़ा अच्छा डायलॉग बताता हूं,
जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढल नहीं पाए वो लुप्त हो गए, जैसे डायनासोर। अब टेक्नोलॉजी का टाइम है, जिन्होंने एक्वायर कर ली नई टेक्नोलॉजी तो वो इस संघर्ष में सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो टेक्नोलॉजी एक्वायर करते रहना चाहिएगा, हमें अपने आप को अपग्रेड करना चाहिएगा, क्योंकि बच्चों की मेंटेलिटी डे बाय डे चेंज होती रहती है, इन्वायरमेंट बदलता रहता है, उनके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को डालना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम में शिक्षक की ज्यादा है, गुरु कम है, और हमें गुरु बनने की तरफ अगर से रहना पड़ेगा। जितने भी पढ़ाने वाले हैं मेरा उनको यही संदेश है, वो गुरु बने। गुरु का मतलब पूरा समर्पण है, अपना समर्पण विद्यार्थियों को दें, रिजल्ट आपका आएगा। अगर सरकार घोषणा कर देती है कि स्कूल हैं ओपन किए जा सकते हैं, कि उसके लिए द हाइट्स एकेडमी तैयार है, और किस तरह की खास तैयारियां हैं उनकी तरफ से, आपकी तरफ से वो देखने को मिलेंगी? कहीं ना कहीं दबाव में तो सर जरूर होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अभिभावक हैं, वो द हाइट्स के भरोसे पे ही बच्चों को भेजेंगे। उसके लिए क्या कोई खास तैयारियां आपकी तरफ से? अगर गवर्नमेंट ओपन कर देती है तो एक सिस्टम भी बनाएगी, या तो ऑड इवन बनाएगी या हाफ स्ट्रेंथ का बनाएगी। उस हिसाब से हमारे पास वैकेंट रूम हैं, काफी पर्याप्त हैं, क्योंकि 4 एकड़ में मेरा स्कूल है खुडन गांव में, तो 4 एकड़ में हमारे पास बहुत जगह है, बहुत ज्यादा रूम है, रूम का साइज भी बहुत बड़ा है, कॉलेज लेवल का है, हॉल भी है। तो हम पहले सोशल डिस्टेंस पालन करेंगे। दूसरी चीज स्वास्थ्य प्रायोरिटी पे है, क्योंकि 11वीं 12वीं के जो बच्चे बड़े हैं वो या 9वीं से ऊपर लगा लें तो वो तो ऑनलाइन भी एजुकेशन ले रहे हैं। तो अल्टरनेट डेज का जो भी प्रावधान होगा, जो भी सैनिटाइजिंग का रूल होगा, जो भी रूल बनाएगा, पहले रूल को पूरा किया जाएगा, उसके बाद स्कूल ओपन हम करेंगे। हम इस मामले में कोई रिस्क नहीं उठाएंगे। मेरा नाम काजल है, मैं बादली गांव से हूँ, और मेरे पिता का नाम मुकेश है और माता का नाम किरण है, और मैं द हाइट स्कूल से सीनियर सेकेंड स्कूल फ्रॉम खुडन से पढ़ी हुई हूँ, और मेरे डायरेक्टर का नाम नवींद्र कुमार है। अच्छा, ये बताइए कि कैसा लग रहा है कि इतने सारे मार्क्स आपने अचीव किए हैं, पूरा जर्जर जिला है, आपकी एकेडमी है, आपके टीचर्स हैं, आपके गांव वाले आप पर प्राउड फील कर रहे हैं, तो क्या महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, एक खुद पे भी एक प्राउड फील हो रहा है कि अपने पेरेंट्स को मैंने प्राउड फील करवाया। उनको आज गांव में कम से कम मेरे पापा के नाम से मुझे बुलाते थे, कल को शायद मेरे पापा को मेरे नाम से बुलाएं, तो उसके लिए बहुत खुशी हो रही है। और क्या आप मानते हैं कि आपके माता पिता को उसका श्रेय देना चाहेंगे कि लड़कियों को आज पढ़ाया जा रहा है और लड़की भी सफलता हासिल कर रही है, देश में सम्मान उन्हें भी अब मिल रहा है पूरी तरह से? हाँ, जरूर दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट रहे हैं। आई वुड से कि मतलब अगर वो लोग हेल्प नहीं करते तो कहीं ना कहीं शायद मैं यहाँ तक नहीं आती। उन्होंने बताया कि मतलब इतना अच्छा स्कूल है, तो शायद उनके कारण आज मैं यहाँ हूँ, और आज यहाँ के कारण ही मैं मतलब इतना अच्छा स्कूल लाइन ले पाई हूँ। नेक्स्ट एम क्या है? मेरा एम है, वैसे तो मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाना चाहती हूँ, पर उसके लिए पहले मैं मतलब खुद एजुकेशन अचीव करना चाहती हूँ, ताकि एक अगर मैं मिनिस्टर बनूँ तो कल को कोई मेरे को बोले कि आप क्या हो, आपने क्या किया, तो मैं उनको ये बता सकूँ कि मेरे पास इतनी एजुकेशन है कि आई कैन बी एंड आई वुड बी एंड आई विल बी एजुकेशन मिनिस्टर। कोई ऐसी मेन बात जो आपने आपको औरों से अलग करती है, इतने घंटे आपने हार्ड वर्क किया, किस चीज पे खास तौर से ध्यान रखा, और क्या संदेश आप देना चाहिए? हाँ, मतलब मेरा ये है कि सबसे अलग शायद ये है कि मैं हर चीज को प्रैक्टिकल मानती हूँ। मेरा प्रैक्टिकल मानने का तरीका कैसे कि मैं सोचती हूँ कि हम लोग एक रिएक्शन की तरह हैं। वो रिएक्शन कैसे कि वहाँ हम स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक रिएक्टेंट की तरह एक्ट करते हैं, हमारी क्लासरूम जो होती है वो एक एटमोसफियर की तरह एक्ट करती है, हमारे टीचर जो थे वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, और हमारा डायरेक्टर वो प्रमोटर की तरह एक्ट करते हैं, और हम सब मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट हमारा रिजल्ट होता है। अगर आपको एक दिन के लिए अगर भारत की शिक्षा में बदलाव करने की जिम्मेदारी दी जाए, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आप बदलाव है, अगर आपको वो चीज सौंपी जाए तो आप लाना चाहेंगे? मेरा बदलाव शायद तो मैं बदलाव में यही लाना चाहूंगी कि बच्चों को उस चीज के साथ खेलना सिखाऊंगी। मतलब ये नहीं कि बच्चे किताबों में ही रहें, उन्हें किताबों के बाहर भी ये बताया जाए कि हाँ, कि वो बाहर निकले तो वो ये चीज समझ सके कि हाँ, यहाँ ये चीज हो रही है। लाइफ में ऐसे भी वर्क होता है, मतलब बच्चे प्रैक्टिकल नहीं हो पाते, वो थ्योरेटिकली ही रह जाते, तो उन्हें प्रैक्टिकल बनाना चाहूंगा। उपलब्धि आपने हासिल की है, जो मेहनत आपने की थी, कैसा लगा जब
आपको लगा कि जो मेहनत आपने की उसके अच्छे परिणाम हैं आपको मिले हैं? मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जज्जर जिले में पहले नंबर पर और हरियाणा में 5वें नंबर पर आई। मुझे सबसे अच्छा तब लगा जब सर ने मुझे 11:15 बजे फ़ोन करके बताया कि बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे उस टाइम इतना अच्छा लगा कि मेरे लिए सर ने इस टाइम पे कॉल किया। अच्छा, जैसा कि हमें पता चला है कि आप एक जमींदार परिवार से आप आते हो, छोटा खेती वाला परिवार, तो सफलता के लिए क्या ये जरूरी होता है कि एसी रूम आपको चाहिए, ज्यादा फैसिलिटी आपको चाहिए, या सफलता है गरीब का बच्चा भी अगर मेहनत करे तो सफलता हासिल कर सकता है? क्या मैसेज औरों के लिए आपका रहेगा? सफलता किसी गरीबी और अमीरी के लिए नहीं है। अगर आप गरीब हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आप उस अपने परिवार की तरफ देखकर और अपने समाज की तरफ देखकर चलोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपनी कड़ी मेहनत से आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आज जब बेटियां भी पढ़ रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं, सफलता हासिल कर रही हैं, तो कैसा आपको लगता है? अच्छा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं पढ़ाई में, और पढ़ाई में ही नहीं, वो आज खेल और सारे जितने भी फील्ड हैं सब में लड़कों से आगे हैं। जैसे कि आप सफलता हासिल करती जा रहे हो, चाहे 10th हो चाहे +2 हो, आगे आपका क्या एम है? आप क्या बनना चाहती हैं? मैं आगे बन के डॉक्टर बनना चाहती हूँ आगे चल के, और अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। डॉक्टर बन के कोई ऐसी चीज जो आप स्वास्थ्य विभाग में या बदलाव लाना चाहते हैं? डॉक्टर का पैशन ही आपने क्यों चुना डॉक्टर बनने के लिए? डॉक्टर का पैशन मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है कि गरीब इंसान को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, उन्हें मतलब साइड में कर दिया जाता है अमीर इंसान के आगे। तो मैं चाहती हूँ कि उन गरीब इंसानों का भी इलाज हो। आज भी देश में कई ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि लड़कियों को या तो स्कूल में पढ़ने नहीं भेजते लोग, या छोटी सी उम्र में ही लोग ये सोचते हैं माता पिता की शादी करके और सारी चीज है वो कर दी जाए। तो उन अभिभावकों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी बेटी को अपने लड़कों की तरह मौके दोगे तो वो आपके लड़कों से भी आगे आपको नाम रोशन करेगी और अपने समाज में और इस दुनिया में आपकी एक अलग पहचान बना देगी। आपके ब्रदर आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं? मेरा एक भाई मेरे से बड़ा है, एक छोटा है। तो आपके ब्रदर हैं, उनका कैसा रिएक्शन था जब आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की? वो दोनों बहुत खुश हुए इस बात को जान करके हमारी बहन ने इतने अंक प्राप्त किए। अच्छा, सफलता के लिए क्या भी है जरूरी है? प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, हार्ड वर्क, अनुशासन, क्या मान के चलते हैं? सबसे पहले हमें अनुशासित रहना चाहिए। अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो आप किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। बेटे, कैसा लग रहा है आपको? एक माइलस्टोन आपने अचीव किया है, 99 आउट ऑफ 100, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। पता चला जब, कैसा रिएक्शन था आपका, आपके घर वालों का, टीचर्स का, एकेडमी का? घर वाले का तो सर अच्छा रिएक्शन था, पर मेरे को इन नंबरों से सेटिस्फेक्शन नहीं है। जी जी। अच्छा, इससे 99 से ऊपर 100 आउट ऑफ 100 चाहते हैं? हाँ सर। जी जी। तो किस तरह की तैयारी आपकी थी? किस तरह से आपने मतलब फोकस किया कि किस तरह से आपके प्लान हैं आपने बनाया, पार्ट वाइज किया, किस तरीके से आपने किया? सर नॉर्मली डे में स्टडी 5 से 6 आवर की थी, लेकिन पेपर टाइम पे थोड़ा ज़्यादा 7-8 घंटे पढ़ना पड़ता था। हार्ड वर्क महत्वपूर्ण होता है सफलता के लिए, अनुशासन महत्वपूर्ण होता है, क्या मानते हैं? हाँ सर, सक्सेस के लिए हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है। और आगे क्या एम है आपका? बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? आगे सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर की लाइन ही आप क्यों चुनना चाहते हैं? डॉक्टर सर एक अच्छा स्कोप है इसमें, मेडिकल लिए मैंने बायो से। कोई ऐसा शख्स आपके परिवार वाले, आपके टीचर्स हों कि इसको आप मानती हैं आपकी जिंदगी पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो आपने मतलब लगातार सफलता अर्जित की है, रोल मॉडल है, आप किसे मानते हैं अपना? सर मेरे ताऊ जी हैं, उनके वो ही मेरे को आगे रास्ता दिखाते हैं। जी, उन्हें आप मतलब हाँ। इस योगदान आप मानते हैं उनका कि उन्हें देखते आप। अच्छा, लड़कियों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे, जो और लड़कियां हैं जो आपका एज ए रोल मॉडल अब आगे देखेंगे, आपने जैसे सफलता हासिल की है? हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिलेगी, इसलिए हार्ड वर्क करो। और अब ये महसूस होता है कि बेटियां हैं वो बेटों से कम नहीं है, वो भी लगातार हाँ, ये तो सफलता की महसूस हो बुलंदी रहा छू है। रही हैं। ये अचीवमेंट करके आपको कैसा लग रहा है? सबसे अच्छा लग रहा है।
बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल वालों ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, फ्रेंडली सारे टीचर हैं और मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, मेरे चाचा ने, दादा दादी ने, मम्मी ने, मेरी बहन है, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली है। उसने पहले 2017 में हरियाणा टॉप किया था, अब वो MBBS कर रही है, इसलिए उसको देख के मेरे को लगा था कि मेरे को भी मार्क्स लेने हैं उसके जितने। बट नेक्स्ट एम क्या है आपका? MBBS डॉक्टर बनना। ठीक है बेटा, दीपिका। अचीवमेंट करके आपको कैसा लग रहा है ये? सर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य आप किसको मानते हैं? सबसे पहले कि किसको मानते हैं? टीचर्स, पेरेंट्स, किसको मानते हैं? मिस टीचर्स ने बहुत मुझे अच्छा सपोर्ट किया था कि अच्छे मार्क्स लेने, अच्छी तैयारी करवाई थी और फैमिली में भी करवाई थी। मेरी बड़ी बहन है, इसके भी 10th में अच्छे मार्क्स आए थे, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मुझे भी लेने हैं अच्छे। आगे क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? सर डॉक्टर बनना चाहते हैं। पूरा आज लड़कियां लगातार बुलंदी को छूती जा रही हैं, सफलता हासिल करती जा रही हैं, तो बी वुमेन काफी खुशी आप महसूस करती होंगी कि एक नया भारत है जिसमें महिलाएं हैं सफलता प्राप्त करें। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। उधर देखो। अपना पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम विदित है, मेरे पिता का नाम नविंद्र कुमार है, मेरी माँ का नाम शकुंतला देवी है। मैं द हाइट्स इंग्लिश कैंडी स्कूल खुडन में पढ़ता हूँ। मेरे डायरेक्टर का नाम नविंद्र कुमार और हमारे प्रिंसिपल का नाम श्री जितेंद्र कुमार है। कोविड-19 में जो ये उपलब्धि आपने हासिल की है, एक बार इसके बारे में बताइए, कैसे कुछ आपने हासिल किया? पहले मैं न्यूज़ पेपर पढ़ता था और न्यूज़ देखता था और कोविड और तैयारी करता था। जब एक दिन पापा ने मेरे को बताया कि कोविड-19 के ऊपर क्विज हो रही है, जब मैं प्रिपेयर हुआ कोविड-19 के न्यूज़ देख कर, न्यूज़ पेपर पढ़ के। पूरे हरियाणा में ये आपने उपलब्धि हासिल की है, जो आपने ज्ञान अर्जित किया था उसमें आपने सफलता हासिल की। खुश हुए जिस दिन आपको पता चला? हाँ, मैं बहुत खुश था। सबसे पहले किसको बताया आपने? सबको पता चल गया। आगे क्या कुछ करना चाहते हैं? आगे क्या गोल्स आपके हैं? क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? मैं DC बनना चाहता हूँ। DC बन के वो क्या बदलाव लाएंगे समाज में? क्या बदलाव लाना चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारी बन के? कि हम ये बदलाव लाना चाहता हूँ कि सब गरीब से गरीब आदमी है उसको भी पढ़ाई मिलनी चाहिए। अच्छा, कोविड-19 के बारे में आपने सारा पढ़ा, तो लोगों को क्या कहना चाहते हैं इस बीमारी के बारे में? कैसे सावधानी बरतें, क्या करें? क्या हमें सभी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर और मास्क पहन के रहना चाहिए ताकि हम इस लड़ाई से निकल कर जीत सके हमारा देश। हाँ जी, वेरी गुड।